नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडू पाथ में। आज हम लोग एक जो ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं और ऐसी सूचना पर बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग भूल गए थे और हम लोग को लगभग ये चीज़ें याद भी नहीं थी कि ये इस तरह की विज्ञापन भी कभी आई हुई थी। तो अब वो बारी आ गई है कि हम अपने जो पिछली याद था उसको ताज़ा करें और जो उम्मीद, जो आशा, जो आकांक्षा, जो धूमिल पड़ चुकी थी, उसे जगाने की बारी आ गई है। यानी अब प्रधान शिक्षक की परीक्षा की बारी आ गई है। प्रधान शिक्षक के लिए डुगडुगी फिर से बज गई है, सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई है। अब किताबों पर से पड़ी हुई धूल को झाड़ने का वक्त आ गया है और प्रधान शिक्षक की परीक्षा सामने आने वाली है। लगभग हम लोग भूल ही चुके थे कि प्रधान शिक्षक के नाम का भी एक विज्ञापन आया था और उसकी भी वैकेंसी आई थी। सामने जो आपको दिख रहा है ये विज्ञापन संख्या या याद होगा हमें, क्योंकि यहाँ तक कि फॉर्म तो भरा नहीं था हम लोगों ने एडमिट कार्ड तक डाउनलोड कर लिया था, लेकिन माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन होने के चलते उस पर रोक लग गई थी। अब फिर से इसकी सुगबुगाहट शुरू की गई है और बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है। किसके लिए? इस प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। आइए ब्रीफ इसको थोड़ा जानते हैं और थोड़ी वैकेंसी को जानते हैं, उसके बाद उस कैलेंडर पे भी चलेंगे। आज बहुत से प्रमुख प्रतिष्ठित अखबारों में भी इसकी सूचना प्रकाशित हुई है, उस सबको देखेंगे और इस चीज़ को थोड़ा-सा जो धूल जम गई थी उम्मीदों पे, आकांक्षाओं पे और उस विज्ञापन की कुछ बातों को तो थोड़ा-सा रिकैप इसको करते हैं। आगे वीडियो में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी हम आप तक पहुँचाएँगे। पहले देखते हैं कि ये वैकेंसी जो थी, ये 2022 के विज्ञापन संख्या 4 से बीपीएससी ने इसको जारी किया था और वैकेंसी था कितना? वैकेंसी था आपको 40,506 का। अनारक्षित के लिए 16,204, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 4,046, अनुसूचित जाति के लिए 6477, अनुसूचित जनजाति के लिए 418, अत्यंत पिछड़ा के लिए 7290, पिछड़ा वर्ग के लिए 4861 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1210। उसके 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या आपको इस तरीके से वो निर्धारित कर दी गई, चूंकि क्षैतिज आरक्षण है किसको? महिलाओं के लिए। क्लियर है? इसमें से ये सब 35% से वो डिवीजन में चले जाएंगे। ये पूरी की पूरी आपको आप ये पूरा का पूरा ये विज्ञापन था, जिसे हम लोगों को भली भांति हम लोग अवगत होंगे इससे। क्या कैसे था सब कुछ हम लोगों ने, चूंकि ये विज्ञापन था हम लोगों ने आवेदन कर भी दिया था और हम सबका एडमिट कार्ड तक इसी हो गया था। तो आइए ये परीक्षा कब होने वाली है, जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है उस चीज़ को हम देखते हैं और अपने को फिर से जगाते हैं कि उठो चलो, अब प्रधान शिक्षक की बारी आई है, चलो करते हैं उसकी तैयारी है, क्योंकि अब प्रधान शिक्षक की बारी है। तो आइए देखते हैं कि कैलेंडर जारी क्या किया है उसने। जो जारी किया है कैलेंडर वो हमारे सामने है। ये बीपीएससी ने कब जारी किया है? देखिए ये एग्जाम कैलेंडर बीपीएससी ने जारी किया है कब? 1/1/2024 को। चूंकि ये टेंटेटिव है, ध्यान रखिएगा ये टेंटेटिव है, ये बदलाव इसमें संभावना है। ये टीबीडी है, यानी टू बी डिसाइडेड, टू बी डिसाइडेड है कुछ चीजें, ये टेंटेटिव से यहाँ जो स्टार जहां लगा होगा वो टेंटेटिव में होगा और टीबीडी जहां लिखा होगा वो टू बी डिसाइडेड होगा। इस जो कैलेंडर में चीजें जो आई होगी, देखिए जैसे एक उदाहरण देखते हैं, TRE 1 कंप्लीट हो गया है, TRE 2 कंप्लीट हो गया है, यानी बिल्कुल अपडेटेड है। और इसमें इसको जारी किया गया है कब? 1 तारीख को, 1 जनवरी को, यानी कल जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा। और इसमें प्रधान शिक्षक के लिए उम्मीदें बांध के रखे हुए हैं कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा हम देंगे और हम सब ने बड़े जोश से और बड़े जिज्ञासा से इस परीक्षा के लिए तैयारी की थी, तो उस जिज्ञासा को फिर से जगाने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं, और हमारे सामने है 25वां नंबर पॉइंट और वहां वो इंकित किया गया है, ये 4/2022 ये विज्ञापन संख्या है प्रधान शिक्षक। आपको 40,506 अभी हमने चर्चा किया था उस विज्ञापन में इतनी की वैकेंसी के लिए। और आगे जो डेट होनी, ये टीबीडी किस इस डेट के बारे में कह रहा है? ये टीबीडी कह रहा है जो इसका डेट होगा एग्जाम का, प्रीलिम्स का और रिजल्ट का, उसी के लिए टीबीडी कह रहा है, यानी ये टू बी डिसाइडेड है। और इसमें आपको कोई मेंस नहीं है और फाइनल रिजल्ट भी कब होगा वो टू बी डिसाइडेड। यहाँ अब ये टीबीडी क्यों हो रहा है? आपको परीक्षा, जब ये परीक्षा होगा तभी तो रिजल्ट होगा ना, तो इस पे डिपेंड करता है सब चीज़ और ये भी डिपेंड उसी पे करता है। अब
क्यों? इसका कारण यहाँ बताया गया है कि डायरेक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट अवेटेड, यानी जो है विभाग से जो निर्देश है, दिशा निर्देश है, उसका इंतजार है। किसको? प्रधान शिक्षक का। यानी जब ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब डॉक्यूमेंटेड हो गया है, ये कैलेंडर में ये डॉक्यूमेंटेड हो गया है, ये लिस्टेड हो गया है, इसका बिल्कुल और क्लियर कट मतलब है कि परीक्षा बहुत जल्दी होगी, क्योंकि बिना किसी भी संकेत के, बिना किसी भी आदेश के लिस्टेड नहीं हो सकता है। बीपीएससी जैसी रिनाउंड एक राज्य स्तरीय जो लोक सेवा आयोग है, उसके वेबसाइट के कैलेंडर में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कुछ ना कुछ तो है, आग तो है तभी तो धुआं है। यानी इस कैलेंडर में, लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में आपको सूचीबद्ध होना, ये बहुत बड़ी चीज़ की निशानी है। और परीक्षा एकदम हमारे सामने होगा, एकदम बहुत जल्दी हमारे सामने परीक्षा का डेट आएगा, और हमें परीक्षा के लिए तो अपनी कमर बांध लेनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कि प्रमुखता से अखबारों में, जो प्रतिष्ठित अखबारों में जो इसको प्रकाशित किया गया है, उसको भी एक नज़र हम दौड़ाते हैं और देखते हैं क्या है। और इसलिए अपनी आस को जो है ना, अपनी उम्मीद को जो है ना, पूरी तरह से एक आपको जस्टिफाई करके और हम सेटिस्फाइड हो जाएँ कि हाँ, परीक्षा होगी। अपनी उम्मीद को प्रबल कर लेने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि क्या अखबारों में प्रमुखता से इन बातों को की गई है। बट हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको एक खबर। ये खबर है जागरण की। जागरण ने भी आज प्रकाशित किया है कि प्रधान शिक्षक 40,506 पदों के लिए तिथि तय नहीं है। तिथि तय नहीं है, अभी हम लोगों ने कैलेंडर में भी देखा भी। इसने क्या लिखा है कि बीपीएससी के अनुसार प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा की जा रही है। विभाग से कुछ बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त होते ही परीक्षा और परिणाम की तिथि की जानकारी दी जाएगी। वही बात है, इन्होंने कहा है कि परीक्षा की तिथि के लिए बात आपको कहाँ अटकी हुई है, मार्गदर्शन पे अटकी हुई है। उसके बाद आपको एक भास्कर ने भी ये खबर छापी है, और उसने जगह दी है यहाँ इस परीक्षा की तिथि से संबंधित। प्रभात खबर ने भी इस चीज़ को निकाला है। और ये सारे के सारे प्रतिष्ठित और रेनाउंड और जिसको रिलायबल समाचार पत्र हैं, जिन्होंने इसको प्रकाशित किया है। और उससे सबसे बड़ी प्रामाणिकता जो बीपीएससी ने अपनी कैलेंडर जारी किया है, और उसमें वहाँ उसके प्रधान शिक्षक के विज्ञापन का जिक्र करते हुए उसको सूचीबद्ध किया है परीक्षा के कैलेंडर में, ये हमारे लिए सबसे संतोष की बात है और सेटिस्फैक्शन की बात है। तो कर लें तैयारी, अब है प्रधान शिक्षक की बारी। तो तैयारी हमारी तो थी ही, बस उसको फिर से थोड़ा-सा जगाना है, थोड़ा-सा फिर उसको रिकैप करना है, और फिर से उसको रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ करने के लिए सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी सिलेबस को। हमको जानने की ज़रूरत पड़ेगी सिलेबस को। तो भई सिलेबस में हम सबको जानना है, डीएलईडी को पढ़ना है, उसके बाद हमको जीएस को पढ़ना है, और ये कितने नंबर के होंगे, इसकी भी जानकारी हमको चाहिए थी। और इसको भी चाहिए, हमको चाहिए ये जानकारी। उसके बाद हमको यह भी जानना है कि पोस्ट कितने हैं। अभी तो हमने देख लिया पोस्ट, ये उसके बाद हमने कैटेगरीज वाइज देख लिया, कैटेगरीज वाइज देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमको यह भी देखना है, हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना है, कितने पद डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहे हैं। इस चीज़ को भी तो जानना जरूरी है। तो इस चीज़ को जानेंगे हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम सिलेबस को बताएंगे, और उसके बाद पदों की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो जल्दी ही मैं उसका वीडियो लेके आपके लिए और आपके सम्मुख जल्दी उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। मेरे साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं भी और ऊर्जा से इस वीडियो को बना सकूं और आप तक सूचना पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।